अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल डार्क साइड की एपिसोड 7 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है बिनते शफीक ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। आशी को तैयार करने कॉलर वाली आ चुकी थी। नेवी ब्लू लहंगे में आसमान से उतरी हुर लग रही थी। ब्यूटिशियन ने कमाल महारत से उसे तैयार किया था। अमल और मिराल ने एक जैसा लिबास निवेदन किया था। रात का निकला अमान अब तक घर नहीं लौटा था। दोपहर हो चुकी थी, बारात भी पहुंच चुकी थी। आशी को अली के पहलू में बिठाया जा चुका था। घर का कोई भी फर्द अमल से बात नहीं कर रहा था सिवाय रहमान के। अमल बहुत हर्ट हुई थी। सारा दिन वो अपने आंसू छुपाए फिर रही थी। अमल, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं मगर फिलहाल नाराज है। रहमान उसे बैठा तसल्लियां दे रहा था। अमल ने सर हिलाया। फिर रहमान की किसी बात पर वो कहका लगाकर हंसी थी कि अमान अंदर दाखिल हुआ था। उसकी आंखों में नागवारी खूब वाज़ेह थी। अमान उसे इग्नोर करता आशी की तरफ बढ़ा था। आशी की रुखसती का वक्त हो गया था मगर वो जिद कर रही थी कि जब तक उसका मानी भाई नहीं आ जाता वो रुखसत नहीं होगी। इसीलिए रुशान उसे जबरदस्ती लाया था। आखिर सबसे मिलते आंसू बहाते रुखसत हुई थी। उसके जाने के बाद अमान भी जाने लगा तो रुशान ने उसे जबरदस्ती रोका। वो रुकना नहीं चाह रहा था मगर रुशान ने उसे अपनी कसम दी थी। रात को अमल लॉन में बैठी थी कि अमान उसके पास आया था। उसके पीछे खड़ा हुआ और वो जब अमल ने पीछे मुड़कर देखा मगर कुछ न बोली और वापस यूं ही सामने चांद को तकती रही। मैं कल्ब में तेरे किसी वीरान जगह पर मकबूज हूँ, लेकिन तुझे मालूम नहीं है। वो भी अब उसी चांद को तक रहा था जिस पर अमल की नजरें मरकूज थीं। खुशफहमियां अक्सर इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को सलब कर लेती हैं और फिर इंसान दुरुस्त फैसले नहीं ले सकता। मैं खुशफहमियां नहीं पालती अमान, ना मैं किसी को सुनहरे ख्वाब दिखाती हूँ। तजर्बे और मुशाहिदे में आया है कि ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। तुम जरूरत से ज्यादा समझदार और हद से ज्यादा बेवकूफ हो। तुम किसी की नहीं सुनती। तुम इस वक्त ना अपने दिमाग की सुन रही हो, ना ही अपने दिल की। सही कहा था अमान ने। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हैं तो आप बेकार हैं। और इस वक्त मैं खुद को दुनिया का बेकार तरीन इंसान महसूस कर रहा हूँ। अमल, आप सरासर गलत सोच रहे हैं। कोई भी इंसान इतना बेकार नहीं होता कि किसी दूसरे के छोड़ जाने पर खुद को बर्बाद कर ले। एक छोड़कर जाता है तो लाखों आते हैं, लाखों क्या करोड़ों आ जाएं अमल, मगर मेरे लिए दुनिया में कोई भी दूसरा शख्स तुम जैसा नहीं हो सकता। जहां तुम हो वहां हमेशा तुम रहोगी। मैं तुम्हारे बगैर हंस तो सकता हूँ मगर खुश नहीं रह सकता। मेरे लिए खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि ये खुशी मुझे मुयस्सर नहीं। मर्द की जात इतनी गहरी होती है कि उसे समझना औरत के बस की बात नहीं। अगर औरत तहम्मुल, बर्दाश्त और प्यार से काम ले तो मर्द अपने अंदर छुपे तमाम राज मनपसंद औरत के सामने फाश कर देता है, क्योंकि मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है उसी को अपनी मोहब्बत का कुल असासा समझता है। अमान खान, मुझे ना तुमसे कभी मोहब्बत थी और ना है। अपना वक्त बर्बाद मत करो। वो तो हो चुका, और दिल भी। ये मेरा मसला नहीं है। वो लापरवाही से बोली। तुम्हारे बहुत चर्चे सुने हुए और देखे भी गए हैं, मगर कमाल महारत से तुम झूठ भी बोल सकती हो, ये मैंने आज जाना है। अमल को हैरान छोड़ते वो वहां से ऐसे गायब हुआ था जैसे कुछ लम्हे पहले वहां यहाँ खड़ा ही नहीं था। एक पल के लिए अमल को लगा कि उसने अमान के तसव्वुर से बातें की हैं, मगर उसकी खुशबू इर्द गिर्द फैली थी तो यकीन आया था कि अभी वो वहीं था। मिराल यूं ही साथ से कई लम्हे वहां खड़ी रही। सर वहीद वापस आ चुका है, खबर ने उसे इतला दी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है, वो जहां रहे। रुशान ने बस इतना ही कहा था। रहमान काम में मसरूफ था कि अमल उसके पास आई थी। हाँ, उसने सर उठाकर अमल को देखा। मेरा मूड सख्त खराब है, प्लीज आप मुझे कहीं बाहर ले चलेंगे, अमल ने कहा था। चलो चलते हैं। रात के पहले वो दोनों घर से निकले थे। अमल और रहमान रात गए तक घूमते रहे थे। अमल ने उससे खूब तंग किया था। कभी कोई फरमाइश करती तो कभी कोई। रात गए तक वो लोग घर वापस पलटे थे। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हैं आप? अमल शाम को उसके लिए ब्रेड टी बनाकर लाई थी। जबकि वो कुछ ढूंढते हुए रहमान ने सारे कमरे का हशर बिगाड़ कर रख दिया था। कुछ नहीं, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल नहीं मिल रही। वो परेशान हुआ। आप तो अपनी फाइल्स लॉकर में रखते हैं, फिर कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी, देखें। मैं देख रहा हूँ, तुम जाओ सो जाओ। कंधे उचकाती अमल टी वहीं टेबल पर रखे अपने रूम में चली गई। अमल पानी लेने किचन में गई तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल बंद हुआ था। सामने का मंजर देखकर उसकी धड़कनें थम गई थी। अमान खान ग्लास में वाइन उडेलते डब्बों से लगा गया था। अमल भागते हुए उसके पास पहुंची और उससे वाइन का ग्लास छीनते अमल ने दूर फेंका था। पागल हो गए हो क्या तुम? जानते हो वाइन तुम्हारे लिए किस कदर नुकसानदेह है, उसके बावजूद भी तुम। ओ माय गॉड अमान, ये तुम
क्या कर रहे थे? पहले तो वो चीखी थी, फिर माथे पर हाथ रखते वो बेबसी से उसकी जानिब देख रही थी। आंखों में बेतहाशा खौफ लिए पानी बह जाने को तैयार था। तुम्हें कब से मेरे फायदे नुकसान की फिक्र होने लगी अमल फरीद? वो उसकी तरफ झुका था। और ये आंसू किस लिए? तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं। अमल से कोई लफ्ज ना कहा गया। वो यूं ही सर झुकाए टेबल पर हाथ धरे खड़ी रही। अमान की इस हरकत ने उसका हलक तक खुश्क कर दिया था। यहाँ देखो अमल फरीद, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मेरी आंखों की वीरानी नजर नहीं आती? बस एक दफा कह दो अमल के ये झूठ है, मजाक है। मैं तुमसे दूसरा सवाल तक न करूंगा। अमान रो रहा था और वह सच में रो रहा था। अमान खान पहली मर्तबा एक औरत के लिए रो रहा था। वही औरत जो उससे मोहब्बत का ढोंग रचाते फिर रही थी। उससे बदला लेने के गर्ज से उसने अमान को तोड़ दिया था। बोलो अमल, कुछ तो बोलो, यूं चुप की मार ना मारो मुझे। तुम झूठ कह रही हो ना अमल? ये सब सच नहीं है ना? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मैं जानता हूँ अमल, ये सब जो तुम कर रही हो ये सच नहीं है। मुझे बताओ अमल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यकीन जानो हर हाल में मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। वो अब उसके कदमों में झुका बैठा था, हाथ जोड़ चुका था उसके सामने। उसे सिर्फ और सिर्फ अमल चाहिए थी। वो दुनिया का पहला शख्स था जिसने अपनी मोहब्बत पाने के लिए अपने महबूब के सामने घुटने टेक दिए थे। अमल का दिल बंद हुआ था। वो भी नीचे अमान के साथ बैठ गई। उसके हाथों को थामते नफी में सर हिला रही थी। आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। वो फुर्ती से उसके सीने से जा लगी। रो रही थी, वो कुछ कह रही थी, मगर अमान तो बस अटकती सांसों से उसे खुद में महसूस करना चाहता था। काफी देर वो उसके सीने से लगी रही, फिर दूर हुई। अमान, वो भाई ने क्या कहा? भाई ने? बोलो अमल, कुछ मत छुपाओ मुझसे, सब मुझे बता दो। अमल हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी, फिर जल्दी से उठी थी। उसके बाल बिखर चुके थे। भागती हुई वो अब ऊपर की तरफ बढ़ी थी। उसका दुपट्टा वहीं लुढ़क गया था। उसका दुपट्टा उठाते वो उसके पीछे भागा था। अमल भागती हुई रुशान के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अमान उस तक पहुंचता उसे दुपट्टा उड़ा गया था। अमल उसे यूं ही देखती रही। क्या हो गया है अमल? क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? उसे बाजू से पकड़े झुंझोड़ रहा था। भाई, मुझे भाई से बात करनी है। अमल दरवाजा धड़म से खोलते अंदर गई थी। भाई कहाँ है? मिराल, जो किसी किताब का मुताला कर रही थी, अमल को यूं इस हालत में देखकर वो थमी थी। भाई कहाँ है मिराल? वो तो स्टडी में है। अमल, क्या हुआ है? इन दोनों को वो साइड पर करते अब भागती हुई स्टडी की तरफ गई थी। स्टडी का दरवाजा खोलते वो गिरने ही लगी थी। अमान ने उसे थामा था। रुशान, जो इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था, अमल की हालत को देख परेशान हुआ था। अमल मेरी जान। वो उसकी जाने बढ़ा जब वो फुर्ती से रुशान के सीने से लगी थी। भाई, वो उसके सीने से लगी सिसक रही थी। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? रुशान हैरत से गिंग लहजे में पूछ रहा था। मिराल और अमान ने नफी में सर हिलाया, जैसे कह रहे हो वो कुछ नहीं जानते। वो वाकई कुछ नहीं जानते थे। अमल चुप, बिल्कुल चुप, रोना नहीं, चुप हो जाओ। खुद से अलग करते रुशान उसे सोफे पर बिठा चुका था। रोना बंद करो अमल, भाई क्या कह रहा है? रोना बंद करो। मिराल ने उसकी जानिब पानी बढ़ाया था। अमान परेशान खड़ा था। अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते वो 2 घूंट पानी के लिए वापस ग्लास मिराल को थमा गई थी। थोड़ी देर में ही बात वो रिलैक्स हो गई थी कि फिर से रुशान उससे मुखातिब हुआ था। क्या हुआ है अमल? बताओ। शाबाश, बोलो मेरी गुड़िया को क्या हुआ है? रुशान उसे बेहद प्यार से ट्रीट कर रहा था। भाई, वो मुझसे नहीं होगा, ये सब नहीं होगा मुझसे, प्लीज भाई, नहीं होगा मुझसे ये सब। वो मुसलसल नफी में सर हिलाते फिर से सिसकने लगी थी। अमल, कुछ बताती क्यों नहीं हो तुम? अमान ने आगे बढ़ते उसके बाजू सख्ती से थामा था। दर्द की शिद्दत से उसका दिल फटने वाला हो गया था। अमल, क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। अमान, छोड़ो इसे। रुशान ने आगे बढ़ते उसे अमल से दूर किया था। झटके से उसने अमल का बाजू छुड़वाया था। तुम ये जानना चाहते हो ना कि अमल ये सब क्यों कर रही है? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बल्कि नहीं, रुको, दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। मिराल, अमल को संभालो, मैं आता हूँ। अमान को लिए वो वहां से बाहर निकला था। गाड़ी जन से भगाता वो अपने पैलेस में जा रुका था। हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? अमान शशिदर रह गया था। चलो। गाड़ी से उतरते वो अंदर दाखिल हुआ था। अब उसका रुख एक कमरे की जानिब था। अमान भी उसके पीछे था। जैसे ही अमान कमरे में दाखिल हुआ, हैरत से गिंग रह गया था। वहीद बुरी हालत में रस्सियों से जकड़ा बैठा था। कई आदमी उस पर बंदूक ताने खड़े थे और कई आदमी बाहर जगह जगह पहरे दे रहे थे। सिक्योरिटी सख्त थी। वहीद रुशान को देखते ही चिल्लाया था, तुम धोखेबाज शख्स, तुमने कहा था मैं जहां भी रहूं, अब तुम्हें मुझसे कोई वास्ता नहीं, फिर क्यों मुझे कैद करके रखा है? रुशान ने आगे बढ़ते उसके मुंह पर मुक्का जड़ा था और उसके मुंह से उबलकर खून बाहर आया था। बकवास बंद करो अपनी, वो चिल्लाया था। अफसोस के 25 साल के बाद भी तुम मेरी फितरत ना जान सके कि एलेक्स एमर किसी को खून का एक कतरा भी माफ नहीं करता। अब वो उसके बालों को जकड़ते उसके गर्दन पीछे की तरफ ले गया था। वहीद चिल्लाया था। उसकी गर्दन की एक नस क्रैक हुई थी। और तुम कैसे जानते हो वहीद कि मैंने ऐसा कुछ कहा था? मैंने तो ये अल्फाज अपने घर में बोले थे, तुम्हें तो हरगिज नहीं कहते, तो तुम कैसे जानते हो? दर्द की शिद्दत से वो कराह उठा था। एलेक्स ने उसकी गर्दन पर तेज धार चाकू रखा था। अपनी जगह वहीद साख्त हो गया था। बोलो, वरना मैं अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। रहमान ने मुझे बताया है, रहमान ने। और आखिर वहीद डरते डरते सच कह ही गया था। मैंने कुछ नहीं किया। एलेक्स, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रहमान के कहने। वही मजीद बोलता कि तेज धार चाकू उसकी गर्दन में पेवस्त हुआ था। वही दूसरी सांस भी ना ले सका और वहीं
जान से हाथ धो बैठा। बाहर जाओ सब। रुशान ने तमाम आदमियों को बाहर निकाला। अब वो कमरे की बाईं तरफ से एक केन उठा लाया था। पेट्रोल से भरा केन वो वहीद की लाश पर उड़ेल चुका था। माचिस से आग सुलगाते वो वहीद की जानिब फेंक चुका था। आग भड़क उठी थी और भड़कती हुई आग ने वहीद को अपनी लपेट में ले लिया था। अमान का हाथ थामे वो बाहर आया था। मुझे इसकी खाक भी यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। खावर को बावर करवाते वो अमान को लिए बाहर आया था। ये सब क्या था भाई? अमान तो हैरान हुआ था। तुम्हें क्या लगता है अमान के अमर रहमान से मोहब्बत करने लगी है? उसने तुमसे बेवफाई की है? नहीं अमान नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं, वो बेवफा नहीं है। ऐसा करने को मैंने ही उसे कहा था। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वहीद नहीं रहमान है। रहमान के कहने पर वहीद ये सब करता है। जिस फोन नंबर का डाटा अमल ने रिकवर किया था वो रहमान का नंबर था। अमल उसका एतबार जीतकर उससे मोहब्बत का नाटक करके उसने कमरे में दाखिल होना चाहती थी, जिसमें दाखिल होने की इजाजत किसी को नहीं थी। रहमान जानता था कि मैं वहीद को मार डालूंगा और वहीद उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। इसलिए उस दिन मैंने सबके दरमियान ये फैसला कर दिया कि मैं वहीद से बेताल्लुक होता हूँ। 3 दिन बाद वहीद यहाँ मौजूद था। ये खबर उसे रहमान पहुंचा चुका था। मेरे फैसले के बाद भी वो मुझ पर अक्काब की नजरें रखे हुए था। मुझे मजबूरन तुम्हें भेजना पड़ा और अमल ने उसे अपनी जानी माइल करना शुरू किया और जल्दी वो उसके कमरे तक रसाई हासिल कर चुकी थी। उस दिन जब अमल का हाथ जला था, रहमान की शर्ट प्रेस करते तो वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने किचन में दाखिल हुआ था। अमल ने उसकी चीज़ों की तलाशी ली और जल्दी वो जान गई कि रहमान की वो फाइल जिसमें उसकी स्मगलिंग के सारे केसेस की रिकॉर्ड है, वो फाइल कहाँ रखी है। इस फाइल में रहमान के खिलाफ सारे सबूत थे जिससे हम उसे गिरफ्तार करवा सकते थे। फिर एक दिन वो उसे लिए बाहर गई। तकरीबन 2 घंटों के बाद वो लोग वापस आए तो इतने में वो फाइल मैं निकाल चुका था और फौरन ही वहीद को पकड़ लेने के ऑर्डर जारी कर दिए। अब ये तो रहमान ही बताया कि उसने ये सब क्यों किया है। उसके क्राइम केसेस की फाइल हमारे पास है और वो उसे ढूंढ रहा है। अमल ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं ही जानता हूँ वो किस कदर अजियत से गुजरी है। अमान रुशान ने तमाम हकीकत उस पर आश्कार कर दी थी। वो तो अपनी जगह बिल्कुल साफ सा होकर रह गया था। ऐसी भी क्या बेएतबारी भाई कि मुझे कुछ बताना भी मुनासिब नहीं समझा आपने भाई, और सब कुछ जानते बुझते आपने अमल को मौत के मुंह में धकेल दिया। अमान ने गिला किया था। नहीं अमान, बेएतबारी नहीं। यकीनन अगर हम तुम्हें ये सब बताते तो तुम अमल को ऐसा नहीं करने देते। तुम्हें तकलीफ होती तो क्या सब तकलीफ नहीं हुई मुझे? अब मुझे सुकून मिला है क्या? अब मैं पल पल तड़पा नहीं हूँ क्या? अगर आप लोग मुझे बता देते तो कम अज कम मुझे ये तो होता ना कि उसने मुझसे बेवफाई नहीं की। आज मुझे वाइन पीते देख जिस अजियत से वो 2-4 हुई है ना भाई, ये मैं ही जानता हूँ। क्यों भाई क्यों? अमान चिल्लाया था। अमान समझने की कोशिश करो। मैं अभी वो कुछ कह रहा था कि फौरन फोन रिंग हुआ था। देखा तो मिराल की कॉल थी। रुशान ने जल्दी से कॉल पिक करके फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से बात सुनते उसका दिल बाहर आया था। मोबाइल छूटकर हाथों से जमीन पर गिरा था। रहमान को सब कुछ पता चल गया है। वो अमल को कहीं ले गया है। जल्दी करो अमान, चलो। वो गाड़ी की तरफ भागा था। पीछे से उसका मोबाइल नीचे से उठाते अमान भी गाड़ी में आकर बैठा था। 320 की स्पीड से ड्राइव करते वो घर पहुंचे थे। कहाँ ले गया है रहमान अमल को? उसे पता चल गया है सब। वो उसे कहीं ले गया है। रुशान वो रो रही थी। रुशान वो रो रही थी। प्लीज उसे ले आए। अभी थोड़ी देर पहले ही वो उसे लेकर निकला है। आप प्लीज जाएं उसके पीछे। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मिराल रोते हुए बता रही थी। अमान और रुशान वापस गाड़ी में बैठे। एक तरफ गाड़ी भगा के गए थे। रहमान का नंबर ट्रेस करो जल्दी, रुशान चिल्लाया था। अभी वो फुल तेज स्पीड में गाड़ी चला ही रहा था कि सामने से बहुत बड़ा ट्रक आती दिखाई दिया। रुशान से गाड़ी अनबैलेंस हुई और जबरदस्त तसादम के साथ गाड़ी में आग भड़क उठी। आंखों के सामने अंधेरा छाया था। 2 स्ट्रेचर हॉस्पिटल के फर्श पर धकेले जा रहे थे। रोने को लाने की आवाज कानों के पर्दे चीरते हुए दिल की तहखानों को दहला रही थी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स जली थी। जैसे ही स्ट्रेचर पर लेटे वजूद को बाहर लाया गया, उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाती मिराल जमीन पर ढह गई थी। वो रुशान नहीं था। ओह मेरे खुदाया, वो रुशान नहीं था, वो अमान नहीं था। वो दोनों तो गाड़ी की खिड़की से कूद गए थे। स्ट्रेचर पर एक ट्रक ड्राइवर और दूसरा कंडक्टर था, जो जबरदस्त सादम के बाद लड़खड़ाते खाई से नीचे जा गिरे थे। पुलिस की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया, मगर जैसे ही हॉस्पिटल में लाएगा उनकी जाने हवा हुई थी। अल्लाह, मिराल के आंसू बह निकले। उसे बाजू से उठाते रुशान हैदर उसे एक साइड पर ले गया था और उसे सीने से लगाता वो उसकी पेशानी चूम रहा था। अपना ख्याल रखना, मैं अमल को लेकर जल्द वापस लौटूंगा। उसके बाद वो रुका नहीं और मिराल को वहीं छोड़ता। वो अमान के पीछे भागा था तो पहले ही अमल को ढूंढने जा चुका था। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? अमल चिल्ला रही थी। रहमान उसे किसी अंधेरी जगह पर लाया था, जहाँ 4 दीवारी का एक छोटा सा बिल्कुल तंग कमरा था, जिसमें मुश्किल से 2 इंसानों के खड़े होने की जगह थी। वहाँ लकड़ी का बहुत सा सामान रखा गया था। वहाँ चूहे, छिपकलियां, तमाम कीड़े मकोड़े मौजूद थे, मगर अमल इनसे खौफजदा न हुई। उसे इस वक्त रहमान से भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे धोखा दो। मैं जानता था तुम्हारा प्लान। अमल फरीद,
तुमने मुझे क्या समझा, पागल समझा? नहीं मिराल फरीद नहीं। उसके कहके से अमल को वहशत हुई। उसकी तरफ झपटी थी कि रहमान ने उसे पीछे धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई लकड़ियों पर जा गिरी। उसके जिस्म में टीस उठी थी। तुमने कहा था कि मुझ में सकत नहीं, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। तुमने झूठ कहा अमल फरीद। सच तो ये है कि तुम में इतनी सकत नहीं कि तुम मुझे बर्दाश्त कर सको। वो फिर से हंसा था। अमल को लगा इस वक्त उसके सामने एक इंसान नहीं हैवान खड़ा है। तुम बहुत कुछ जानते हो ना हमारे बारे में। नहीं रहमान, तुम भी गलतफहमी का शिकार हो। तुम कुछ नहीं जानते। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। जिस दिन जान जाओगे उस दिन मुझे तो क्या, तुम में खुद को भी बर्दाश्त करने की सकत खत्म हो जाएगी। बकवास बंद करो अपनी। रहमान ने उसे थप्पड़ मारा तो वो फिर से लड़खड़ाकर दूर जा गिरी। यही गलती सड़ती रहोगी तुम अमल, और तुम्हारा भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एलेक्स एमर है वो, एलेक्स एमर, जिसके नाम से दुनिया कांपती है। और तुम्हें लगता है मेरा भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तो यूं छुप कर क्यों बैठे हो? सामने लाओ अपना हैवान चेहरा, दिखाओ सबको अपनी असलियत। क्यों छुपते फिर रहे हो? और वो वही, उसे तो मेरे भाई ने 1 सेकंड में खत्म कर दिया, आग लगा दी उसे, यहाँ तक कि तुम्हें उसकी खाक भी नहीं मिलेगी। और एक दिन तुम भी यूं ही खाक हो जाओगे। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, लगता है काटनी पड़ेगी। वो आगे बढ़ता उसका मुंह दबोच चुका था। फिर झटके से छोड़ता वो बाहर निकला था। अमल के चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे। बाहर से वो दरवाजा लॉक करते वापस अपनी गाड़ी में आया था। भाई कहाँ लेकर गया है वो अमल को? वो कुछ कर ना दे उसे। भाई प्लीज कुछ करें, भाई प्लीज। रिलैक्स अमान। अमल अपनी हिफाजत करना जानती है। हाँ जानती है वो अपनी हिफाजत करना, लेकिन है तो एक लड़की ना भाई। वो भड़का था। चुप कर जाओ तुम, मैं पहले ही टेंशन में हूँ। यूं मुझे मजीद परेशान मत करो अमान, वो गुस्से से फुंकारा था। मैं तो जैसे खुश हूं ना, अमान ने तंज किया। थोड़ी देर बाद वो अपने महल पहुंचा था। आदमियों की एक बड़ी फौज उसके सामने खड़ी थी। फैल जाओ चारों तरफ और ढूंढ निकालो इस जानवर को। मुझे वो शख्स चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे तुम लोग? सर हिला दे। वो बारी बारी बाहर को भागे थे। रुशान और अमान गाड़ी में अभी रास्ते में ही थे कि इन्हें रहमान की गाड़ी नजर आई। गाड़ी से निकलते वो फौरन रहमान की गाड़ी के सामने जा खड़े हुए थे। रहमान गाड़ी से बाहर निकला तो रुशान ने देखा कि उसके माथे से खून बह रहा है। कहाँ है अमल? बोलो कहाँ है अमल? अमान उसके गिरबान को पकड़ चुका था। छोड़ो मुझे अमान, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मेरा तो सर फाड़ते वो खुदा जाने कहाँ गई। 2 घंटों से मैं सड़कों पर मारा उसे ही ढूंढता फिर रहा हूँ। वो मुझे मिल तो जाए। एक दफा धोखेबाज औरत को मैं जान से मार दूंगा। रहमान के लहजे में नफरत थी। मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को ना खिला दूं जो तुमने अमल को हाथ भी लगाया तो। अमान फिर से उसकी तरफ लपका था। छोड़ दो इसको अमान। रुशान ने उसे पीछे खींचा जबकि रहमान दोबारा गाड़ी में बैठता। शॉर्टकट लेता किसी रास्ते निकल चुका था। भाई झूठ बोल रहा है वो, आपने इसे पकड़ा क्यों नहीं? अमान रिलैक्स। अब अगर मैं इसे पकड़ लेता तो इसके आदमी अमल को नुकसान पहुंचा सकते थे। मैं इसकी गाड़ी पर ट्रैकर लगा दिया है। अब वो जहां जाएगा हमें पता चल जाएगा। तुम घर जाओ गाड़ी लेकर, मैं बाद में आता हूँ। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अमल को ढूंढ कर ही जाऊंगा। अमान तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं क्या? मैं वादा करता हूँ अमल को लेकर आऊंगा। नहीं है मुझे आप पर यकीन। सब अपनी वजह से हुआ है भाई, सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी अमल को कुछ हुआ ना भाई तो कसम से मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। कुछ मत करें आप, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसे। ठीक है जाओ, जो करना है करो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं ना, तो ठीक है जो मर्जी करो। रुशान को भी गुस्सा आया था। उसे वहीं छोड़ते वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रुशान टर्न लेता वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ। आना है तो आजा वरना भाड़ में जा मेरी तरफ से। गाड़ी का शीशा नीचे किया। अब वो उसे पूछ रहा था, जान ले लूंगा मैं तेरी किसी दिन। गुस्से से फुंकारता वो गाड़ी में बैठा था। रुशान हंस पड़ा था। वो क्या किसी की जान लेता, उसकी अपनी जान सूली पर अटकी हुई थी। अब कहाँ जा रहा है? अमान ने रुशान से पूछा जो ड्राइव करते कब से सीधा चलता जा रहा था। सामने देख। रुशान ने मोबाइल पर देखा तो 2 लोकेशंस आ रही थी। एक तो उनके घर का रास्ता था जो रहमान की गाड़ी में लगा ट्रैकर बता रहा था, और दूसरा सिग्नल अमान ना पहचान पाया। ये है अमल। रुशान ने उसकी मुश्किल आसान की थी। अमल? अमान हैरान हुआ था। हाँ अमल, मैंने उसके हर ड्रेस के साथ ट्रैकर लगा दिया था। अब यकीनन वो अपनी शर्ट पर लगा ट्रैकर देख चुकी है तो उसने ऑन कर लिया है। अब हम अमल के पास जा रहे हैं। अमान हैरत से गेंद उसे देख रहा था जबकि रुशान के चेहरे पर सुकून छाया था। बेअख्तियार अमान अपना सर पीट कर रह गया। रहमान की गाड़ी पर ट्रैकर बता रहा था कि वो घर पहुंच चुका है। अब तो ऐसा करके ये गाड़ी घर ले जा और घर में मिराल अकेली है, उसे किसी महफूज जगह पहुंचाओ, महल जाओ और खाबर से दूसरी गाड़ी लेकर इस लोकेशन पर पहुंचो। ओके। रुशान बाहर निकल चुका था गाड़ी से। अब अमान ड्राइविंग सीट संभाले। गाड़ी घर की तरफ भगा कर ले गया था। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे रुशान हैदर, कभी नहीं। शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, गाड़ी पार्क करते रहमान ने उसे देखा था। उसे लगा कि वो दोनों वापस आए हैं, मगर नहीं, वापस तो सिर्फ अमान आया था। अमल कहाँ है अमान? जैसे ही अमान रुशान के कमरे में दाखिल हुआ, मिराल भागकर उसके पास आई थी। रिलैक्स भाभी,
अमल सेफ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये गाड़ी यहाँ पार्क करने आया था ताकि रहमान को लगे कि हम खाली हाथ वापस आए हैं। मुझे अभी जाना है भाई, वहाँ अकेले होंगे। आप चलें, आप यहाँ सेफ नहीं है, मुझे आपको कहीं महफूज जगह पहुँचाना है। चलें। उसे पैदल लेते वो महल आया था। खबर मैडम को जल्दी से लाहौर मेरे बाबा के घर छोड़कर आओ, तुम अभी इसी वक्त। जी सर। मिराल भाभी आप परेशान बिल्कुल मत होना, हम अमल को लेकर वहीं आपके पास आएंगे। ताया अब्बू, ताई अम्मी और गुलजार बेगम आशी के वलीमे वाले दिन ही सऊदिया अरब हज के सादत हासिल करने गए थे। इन्हें अभी 40 दिन मजीद वहां ठहरना था। मिराल को वो वहां रहमान के पास अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो उसे चुपके से लेकर निकल चुका था। खाबर के साथ गाड़ी में बैठी वो अब लाहौर के रास्तों पर चल चुकी थी। अमान भी तीसरी गाड़ी अमल की लोकेशन पर पहुंचा था, जहां से कुछ दूर रुशान उसे दिखाई दिया था। गाड़ी एक साइड पर पार्क करते वो रुशान के पास आया था। मैंने भाभी को लाहौर भेज दिया है। आते ही उसने रुशान को इतला दी थी। गुड। यहाँ से एक लंबा मगर पतला रास्ता आगे को जाता है, जहां से ये सिग्नल्स एक काल कोठरी की तरफ साइन कर रहे हैं। चले। दोनों दबे दबे कदमों फासले फासले पर चल रहे थे। रहमान के आदमी कहीं भी हो सकते हैं, इन्हें चौकन्ना रहना था। काल कोठरी में वो पड़ी नीचे फर्श पर बैठी थी जब एक चूहा भागता हुआ उसके पांव के करीब से गुजरा था। अमल ने छोटे से तेज धार चाकू से उसके 2 टुकड़े किए थे और पांव से उसे दूर फेंका था। अब वो खूनखार नजरों से चूहे को देख रही थी। चाकू उसने रहमान की पॉकेट से निकाला था। जब वो दरवाजा क्रॉस करते अमल के पास से गुजरा तो चाकू का रिंग पॉकेट से बाहर था, जिसे कमाल महारत से अमल ने निकाला था। अब वो मुस्कुरा रही थी, बेफिक्र बैठी थी। उसे कोई परवाह ही नहीं थी, जैसे उसे परवाह होती भी कैसे। जैसे ही उसे शर्ट के बटन पर लगा ट्रैकर नजर आया था, वो उसे ऑन कर चुकी थी। अब उसका भाई उसे लेने आ जाएगा। वो खुश थी। आओ मेरे पास मेरे प्यारे चूहो, आओ ताकि मैं तुम्हारे टुकड़े करूं और फिर जिसने तुम्हें यहाँ पाल रखा है उसे खिलाऊं। मैं सैंड्रिला नहीं हूँ प्यारे चूहो, जो अपनी सुरीली आवाज से तुम लोगों को अपना असीर कर लूंगी। मैं खूनख्वार कातिल हूँ, समझे तुम लोग। देखो तुम्हारा एक साथी मैंने कत्ल कर दिया है। आओ तुम सब भी आओ, मुझे तुम्हारे साहब के लिए बिरयानी बनानी है और उसके लिए मुझे ज्यादा गोश्त की जरूरत है। अमल ने जोरदार कहका लगाया था। वो हंसी जा रही थी और बेहद हंसी जा रही थी। उसकी हंसी में अजीब वहशत थी। तमाम चूहे अपने बिल में जा छुपे थे। अमल अब इन लकड़ियों पर लेट गई थी। उसकी नजरें छत पर थी, जहां एक छिपकली उसे ही घूर रही थी। ओ मेरी बहन, तुम भी यहाँ हो। बहुत अफसोस हुआ, उस वहशी दरिंदे ने तुम्हें भी यहाँ कैद कर रखा है। बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजादी दिलाती हूँ। आओ मेरे पास दुख सुख मानते हैं। अमल का कहका फिर से उस काल कोठरी की दीवारों से टकराता वापस पलटा था। उसने चाकू ऊपर की जानिब फेंका। वो छिपकली को 2 हिस्सों में तकसीम करता वापस नीचे गिरा था। फुर्ती से अमल उसे कैच करती। अब खूनख्वार नजरों से छिपकली को देख रही थी। फिर दोबारा से कहके लगाने लगी। इस बार उसके कहकों में खोखलापन, खालीपन और मजीद वहशत शामिल थी। भाई अभी और कितना चलना है। वो तंग अंधेरे रास्ते पे आगे पीछे चल रहे थे। इन्हें चलते 1 घंटा हो गया था, मगर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बस सिर्फ 2 मील मजीद चलना है। देखो लोकेशन हम करीब ही हैं। तुमने गुलाम बाबा को मेरा पैगाम दे दिया था ना? कुछ याद आने पर रुशान ने पूछा। जी भाई, अमान ने जवाब दिया। ध्यान से चलना। अमल कभी लकड़ियों पर चढ़कर बैठती, कभी नीचे आ लेटती, कभी कटे हुए चूहों और छिपकलियों के पास जाती, इन्हें देखती। अमल अब तक चूहे और छिपकलियों के टुकड़ों के ढेर लगा चुकी थी। अगर इस वक्त कोई उसे देख लेता तो उससे खौफजदा हो जाता। मैंने कहा था ना, मुझे बर्दाश्त करने की सख्त किसी में नहीं। देखो डेयर चूहो और छिपकलियों, तुम भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सके और वो तुम्हारा जलाद उसके ऐसे ही टुकड़े करूंगी। वो हंसने लगी, खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी अब कहकों में बदली थी, कहकों से फिर चीखों में। वो चिल्ला रही थी, किसी को पुकार रही थी। वो अमान को पुकार रही थी। फिर एकदम उसे चुप लगी थी। मैं तुम्हें क्यों पुकार रही हूँ? मैंने तो तुम्हें खो दिया था। उसकी हंसी सिमटी थी, उसकी जगह उदासी ने ले ली थी। मैंने तुम्हें खो दिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैंने तुम्हें खो दिया नहीं अमान, तुम तो मेरी रूह का हिस्सा हो। मैंने तुम्हें नहीं खोया, मैंने खुद को खोया है। मैं अपना आप खो चुकी हूँ अमान। वो हलक के बल दर्द की शिद्दत से चिल्लाई थी। तुम सच कहते हो, मैं ना दिल की सुनती हूँ ना दिमाग की। मैं जरूरत से ज्यादा समझदार और हद से ज्यादा बेवकूफ हूँ। मुझे लगा मैं टूट कर बिखरूंगी, तुम मुझे समेट लोगे, मगर मैंने तो तुम्हें ही तोड़ दिया और खुद भी टूट गई हूँ। अब हम दोनों टूटे हुए हैं। अमल दीवार से सर टिकाए बैठी थी जब लकड़ियों के नीचे से निकलता काला सांप उसे दिखाई दिया। वो बलदार काली धारियों वाला लंबा सांप था। अमल ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। क्यों अपने खून के प्यासे हुए फिर रहे हो सब? अमल ने सर दीवार से उठाया। अब वो घुटनों पर सर रखे बाजू घुटनों के गिर लपेटे सांप को देख रही थी। फिर वो वहां से उठी थी। दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, जाओ। वो चीख रही थी मगर सांप यूं ही बल खाता रहा। सांप रेंगता हुआ अमल के करीब आ रहा था। अमल एक लम्हे के लिए भी खौफजदा नहीं हुई थी, यहाँ तक कि सांप बिल्कुल उसके पैरों के करीब आ चुका था। वो घुटनों के बल बैठी, उसकी पहुंच से पकड़ती उसे ऊपर उठा चुकी थी। सांप का मुंह नीचे लटक रहा था, वो झुल रहा था। उसकी पहुंच अमल की चुटकी में थी। जैसे ही वो बल खाता अपना मुंह अमल के हाथ की तरफ उसे डंग मारने के लिए ले आया था। अमल ने चाकू से उसका सर अलग कर दिया था। अब वो हंस रही थी, गला फाड़ फाड़ कर हंस रही थी। किसी में इतनी सख्त नहीं कि मुझे बर्दाश्त कर सके। कई बार का दोहराया हुआ जुमला उसने फिर दोहराया था।
मुझे कुछ भी खौफजदा नहीं करता सिवाय अमान से जुदाई के। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी। खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते वो सांप को दूर चूहों और छिपकलियों के कटे ढेर पर फेंक चुकी थी। उसके बाल बिखर कर उलझ गए थे, कपड़ों पे मट्टी अट गई थी, हाथ और चेहरे पर भी मट्टी लगी थी, जैसे वो झाड़ रही थी। वो पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, ऐसे लगता है जैसे वो पागल हो गई है। दरवाजा बजा था। अमल ने फौरन से दरवाजे की जानिब देखा। अमल मैं हूँ रुशान, तुम खौफजदा ना होना, मैं कोशिश कर रहा हूँ दरवाजा खोलने की। रुशान की उभरती आवाज पर उसके लब मुस्कुराए थे। वो उससे कह रहा था खौफजदा ना होना, मगर अभी तो वो कह रही थी कि उसे कोई भी चीज खौफजदा नहीं करती सिवाय अमान से जुदाई के। रुशान ने बाहर लगे बड़े से लोहे के जंग लगे ताले पर शूट किया था। ताला नीचे गिरा था। दरवाजे को टांग मारते अब वो अंदर दाखिल हो चुका था। अमल वो भागकर उसे सीने से लगा गया था। वो जो कब से वहशतों से घिरी बैठी थी, रुशान के सीने लगे फूट फूट कर रो दी थी। बस मेरी जान, बस आ गया हूं ना, तुम फिक्र मत करो, तुम तो बहादुर हो ना। सर हिलाती हुई वो उसके सीने से हटी थी। अब वो दरवाजे को देख रही थी, जिसकी उम्मीद थी वो नहीं आया था। अमान बाहर गाड़ी में है, चलो हमें जल्दी निकलना है यहाँ से और लाहौर पहुंचना है। एक नजर उसके कटे हुए सांप, चूहों और छिपकलियों के ढेर पर की थी। वो मुस्कुरा दिया था। एलेक्स एमर की शहजादी अमल फरीद अपनी हिफाजत करना जानती है भाई, उसकी नजरों के ताकुब में देखते वो नाज से कह रही थी। चलो। वो उसे लेते बाहर निकला, उसे गाड़ी के करीब लाया था। उसे साइड पर खड़े करते रुशान गाड़ी से पानी की बोतल निकाल लाया था। हाथ मुंह धो लो। अमल की तरफ बोतल बढ़ाते वो गाड़ी में बैठे अमान की तरफ देख रहा था। ये पकड़े। अमल ने उसे चाकू पकड़ाया था। रुशान ने उसे दूर फेंका था। मैं नहीं चाहता कि इस गलीज इंसान की कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में हो। अमल के देखने पर रुशान ने उसे कहा था। अमल मुस्कुराई, फिर अच्छी तरह हाथ धोने के बाद मुंह धोने लगी। अपने दुपट्टे से हाथ साफ करते अब वो गीला हाथ अपने कपड़ों पर फेर रही थी ताकि कुछ तो मट्टी साफ हो जाए। खाली बोतल दूर फेंकते वो रुशान के साथ गाड़ी की तरफ आई थी। उसने देखा अमान उसे नहीं देख रहा था। उसके दिल को कुछ हुआ था। पिछला दरवाजा रुशान ने खोला तो वो अंदर बैठ गई। भूख लगी है? अमान ने पूछा। अमल ने हाँ में सर हिलाया था। ये खा लो। अमान ने सीट पर पड़े बिरयानी के बॉक्सेस की तरफ इशारा किया था। थैंक यू भाई, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी देखते ही वो बच्चों की तरह खुश हुई थी। लगी नहीं रहा कि अभी थोड़ी देर पहले वो कैद थी, लेकिन मैं पहले पानी पीऊंगी। पानी की बोतल उठाते वो मुंह को लगा गई थी। एक ही सांस में पानी की बोतल खत्म कर दी और वो रुशान की तरफ देख रही थी। भाई मुझे और पानी चाहिए। एक बोतल खत्म करने के बाद भी वो मजीद पानी मांग रही थी। रुशान को अपने फैसले पर शिद्दत से अफसोस हुआ था। उसके एक फैसले ने कैसे उसकी बहन को तोड़कर रख दिया था। रुशान ने पानी की 3-4 बॉटल्स निकालते उसके सामने रखी थी। दूसरी बोतल से थोड़ा सा पानी पी और वापस रख चुकी थी। आगे बैठा अमान बैक व्यू मिरर से उसे देख रहा था। उसका दिल कटा था। वो मुश्किल से जब्त किए बैठा था, वरना उसका बस नहीं चल रहा था को अमल को सीने से लगाकर उसके सारे दर्द चुन ले। अमान गाड़ी चलाओ और जल्दी से इस इलाके से निकलो। दूसरी तरफ से आकर रुशान बैठते अमान को हुक्म दे रहा था। अमान ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक सिल्क की स्याह चादर रुशान की जानिब बढ़ाई थी और अमल को देने का इशारा किया था। अमल उसकी कार्रवाई देख चुकी थी। रुशान ने चादर अमल को थमाई और अमल ने फौरन अपने गिर्द चादर को लपेटा था। उसे भूख सताने लगी तो उसने जल्दी से बिरयानी खोली। अब आराम आराम से रिलैक्स होकर वो सही लुत्फअंदोज होकर बिरयानी से इत्तफाक कर रही थी। बैक व्यू मिरर से उसे रिलैक्स देखते वो अमान भी कुछ सुकून में आया था। बिरयानी खाने के बाद वो फिर से एक बोतल पानी पी चुकी थी। सीट पर पीछे सर टिकाए वो आंखें मूंद गई थी। वो तो चुपी नहीं थी करती, मगर आज वो कुछ भी नहीं बोली थी। थोड़ी देर बाद ही वो सो गई थी। इन दोनों ने खुद भी तो कुछ नहीं खाया था, मगर अमल ने खा लिया था तो उनका भी पेट भर चुका था। रिलैक्स। अमान के हाथ पर रुशान ने हाथ रखा और पीछे मुड़कर उसे ही तक रहा था। मैं वादा करता हूँ अमान, अब मैं तुम्हारी अमल को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। रुशान के लहजे में अमान के लिए बेहद फिक्रमंदी थी। अमान ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया था। गाड़ी लाहौर की तरफ रवां दवां थी।